तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि 6 अंकों की छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा 1, उसके बाद में हमें क्या करना है 5 शून्य लगा देना है। तो ये कितने हो गए आपके 3 और 3 6 अंक। अब क्या है, हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या ये हमें सभी को पता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी 9999। ठीक है, कितनी होगी 9999। हमें अब इनका क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है, अंतर। ठीक है, जब भी हमें किसी भी संख्या का अंतर ज्ञात करना है तो हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि यहाँ पे छोटी संख्या लिखी हुई है, बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो इस बड़ी संख्या में से इसको घटा देना, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 अंक हैं और यहाँ पे 4 अंक हैं। तो जब ज्यादा अंक होते हैं तो वो संख्या हमारी बड़ी होती है, जिसमें कम अंक होते हैं वो हमारी छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अंतर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, जो आपकी संख्या है 1 लाख, क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख में से हमें 9,999 को घटा देना है, तो आपका कितना बचेगा 90,001। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 90,001। ये आपका राइट आंसर होगा। अब हमारा प्रश्न है संख्या 6 के प्रथम 5 गुणज हमें पता करने हैं। ठीक है, तो आपने जो पढ़ा है टेबल, यानी जिसे हिंदी में हम पहाड़े करके बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब गुणज होते हैं। तो कैसे होता है 6 1 जा 6, तो टेबल हम इसी तरीके से लिखते हैं 6 2 जा 12, इसी तरीके से 6 3 ये आपका 18 हो जाता है, और हम आगे इस चीज को इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और ये आपका एक मूवमेंट पे 6 × 10 = 60 आ जाता है, ये हम पढ़ते हैं। तो हमें क्या है 6 के जो प्रथम 5 गुणज पता करने थे। जब हम प्रथम 5 गुणज पता करेंगे तो हम क्या देख सकते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारे सामने प्रश्न है ऐसी छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 और 15 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कितने से 9 12 और 15 से। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनमें से हमें पता करना है कि हमारा राइट आंसर जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास में इस तरह से कोई भी संख्या रहती है तो हम उनका क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, अब जो ये जो नंबर्स आए हैं इन्हीं का हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 4 and 5, 9 × 4 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 180 होगा। यहाँ प्रश्न है अंक 34.59 में 9 का स्थानीय मान हमें पता करना है। क्या करना है 9 का स्थानीय मान पता करना है। अभी जैसे मैंने बोला 34.59, क्यों बोला, क्योंकि जो भी दशमलव से इस तरफ की संख्या होती हैं उन्हें हम कंटिन्यूस पढ़ते हैं, और जो दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं, डेसिमल के बाद की संख्याएं होती हैं, उनके सभी अंकों को अलग अलग पढ़ा जाता है। क्या करते हैं, उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है। जनरली हम बोल देते हैं कि 0.75। ठीक है, यही उसका सही तरीका है, लेकिन आप उसे 0.75 नहीं बोल सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो स्थानीय मान में अब तक हम क्या पढ़ते आए कि जो भी संख्या है, मान लीजिए कि 4321 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाता है, इसमें 10 हो जाता है, इसमें 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न क्या है, इसमें दशमलव भी दिया गया है। क्या है, दशमलव दिया गया है। तो हम इसका क्या कैसे करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे जहां पे 1 होता है जिस तरफ, दशमलव से इस तरफ हम टेंस इस तरह से चलते हैं। ठीक है, और इस तरफ जब हम जाते हैं तो हम चलते हैं 1/10 के बेस पे। कैसे चलते हैं, इस तरफ चलेंगे तो 10 के डायरेक्ट कंप्लीट 10 होगा, और इस तरफ 1/10 करके चलते हैं। ठीक है, जितने डिजिट बढ़ेंगे उतने जीरो बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो अब हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। 34.59 को जब हम 9 का डेसिमल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 का क्या हो जाएगा 1/5, 1/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/10। वैसे ही जब हम 9 का निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100, कितना हो जाएगा 1/100। तो इसी तरीके से अब 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, यहाँ पे इनटू कर देंगे हम 9, कितना हो जाएगा 9/100। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है 4 8 6 तीनों संख्याओं का गुणज हमें पता करना है, और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 396, 664, 696 एंड 5432। अब देखिए, जब भी गुणज की बात आती है तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिए गए उनका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 4 8 एंड 6 का। ठीक है, अब हम इन संख्याओं को एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 2
2 and 2 into 3, ठीक है। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24, ठीक है। 24 कैसे, ये हो जाएगा 4 into 6 इक्वल्स टू 24। अब देखिए ये क्या हो गया, 24 आपका निकल के आ गया एलसीएम किसका, 4, 8 और 6 का। लेकिन हमें इनमें से एक सही आंसर को चुनना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 24 को जो भी इनका गुणज होगा, इन संख्याओं का जो गुणज होगा वो क्या होगा, 24 के गुणज के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को 24 से डिवाइड करके देखेंगे। जिस संख्या में 24 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स में कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए हम 396 को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज को हम, ये जो चेक करेंगे हम वो करेंगे सिंप्लीफिकेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन मेथड के थ्रू करते हैं। कैसे, ऊपर नीचे लिख के। अब हम यहाँ पे काट पीट करके करेंगे। 33/2 ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, तो आपका पहला जो है ऑप्शन वो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम बी ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं। 664, अब क्या है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 83 बचा है। अगर हम 3 से 83 को डिवाइड करते हैं तो इक्वली डिवाइड नहीं होता है। क्या होता है, इक्वली डिवाइड नहीं होता है, वो रिमाइंडर छोड़ देगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन भी सही नहीं है। अब हम 696 में करके देख लेते हैं क्या होगा। 24 का 29 टाइम्स जो होगा वो होगा 696। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जैसा कि हमने कुछ प्रश्न अभी सॉल्व किए हैं, इससे आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आप यहाँ से तैयारी करते रहिए। अगर किसी को कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है उनको, तो हमें कमेंट्स करके बताइए। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दिए हैं, navodaycoaching.in है, लाइक मॉक टेस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, कोर्सेस हैं। आप तैयारी करिए और नवोदय में सफलता हासिल करिए।